सुप्रभात। मैं शाश्वत शुक्ला, कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के सामने अपने विषय मातृभाषाओं का विकास और देश का भविष्य पे अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने के मौखिक माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा की महत्ता दक्षिण भारतीय विदुषी प्राध्यापिका श्रीमती स्वर्णाबाई का मत है कि भाषा हमारी माँ, तो जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। विदेश्वरी मिश्र का ये मत है कि हिंदी और सांस्कृतिक एकता की अनूठी शक्ति है। हिंदी और भारतीय संस्कृति एक दूसरे की पर्याय हो गए। प्रकृति को विकृति बनने में देर नहीं लगती, लेकिन संस्कृति बनने में समय लगता है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया इत्यादि। स्वतंत्रता के बाद हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में भारत में उभर कर है। हिंदी भाषा देश में कोने कोने में समझी व बोली जाती है। लेह लद्दाख, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान और गुजरात के इलाकों तक वहां के निवासी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है और हमारी पहचान हिंदी से होती है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ अधिकतर राज्यों व प्रांत विशेष की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार भी किया गया है। लेकिन भारत कोने कोने बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष भी हिंदी भाषा के माध्यम से ही किया गया। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि जिन्होंने अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में लोगों के अंदर देश प्रेम जगाया। लेकिन वर्तमान काल में एक बात ऐसा भी है जो हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं दे रहा है। इस वर्ग में अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी के अंधभक्त हैं या फिर प्रांतीयता के समर्थक हैं। उनका मानना यह है कि हिंदी से उत्तर भारत में भी सीमित है और यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए तो अन्य भाषाएं महत्वहीन रह जाएंगी। और यही कारण है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। ये सब चीजें देश के विकास में बाधा डालती हैं, क्योंकि प्रांतीयता के कारण व्यक्ति दूसरी भाषा को विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए नहीं देख सकता है। प्रत्येक वर्ग ये चाहता है कि उसकी मातृभाषा को कोई विशेष स्थान मिले। इसके लिए चाहे दूसरी भाषा को चाहे उसे दूसरी भाषा के पद पर कांटे क्यों न बिछाने पड़े। इस कारण वह अपनी निज भाषा की उन्नति पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है जितना वह अन्य भाषाओं की अवनति पर ध्यान देता है। बिना निज भाषा की उन्नति के देश की, समाज की और व्यक्ति की उन्नति कैसे संभव है? भारतीय तो हमेशा से यही कहा है, निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। हमारी मातृभाषा हिंदी के विकास में भी कई बाधाएं। देवनागरी लिपि जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन मात्राओं और वर्णमाला के कारण लेखन में गति नहीं आ पाती और हिंदी में आकर के हिंदी भाषा को बहुत ही कठिन लगते हैं। इन्हें भी हमें सरल बनाना चाहिए ताकि इसको आराम से सीख सके और हमें भी अन्य भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना चाहिए और दूसरों को अर्जित करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आज भारत का भारतीयकरण होना चाहिए, हिंदीकरण होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पब्लिक विद्यालयों के कारण आज भारत का अंग्रेजीकरण हो रहा है। हमें अंग्रेजी माध्यम के छात्र और छात्राओं को अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने की प्रेरणा देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि मैं तानाशाह होता तो सबसे पहले अंग्रेजी को ही निकालता। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना यह है कि हिंदी के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार सर्वमतानुसार हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसके विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अन्य प्रांतीय भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हमें प्रांतीयता से ऊपर उठकर
अन्य भाषाओं के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारे ही देश का विकास होगा। जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग उद्गम स्थलों से निकलती हैं और अलग अलग प्रांतों में भ्रमण करती हैं, उसी तरह अलग अलग भाषा बोलने वाले वर्गों को अपनी मातृभाषा के विकास और उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरी भाषा की प्रगति में बाधा डालनी चाहिए। अगर वे ऐसा करेंगे तभी देश सफलता की ओर अग्रसर होगा और विकास करेगा। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब तक हिंदी और नागरी दोनों का सम्मान है, तब तक इस संसार में जीवित हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।